सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कृत ये ग्रंथ आत्मबोध, इसका आज श्लोक नंबर 9 चर्चा का विषय सतचेत आत्मन्य अनिश्यूते नित्य विष्णु प्रकल्पता व्यक्तयो विविधा सर्वा घाटके कटकादिवत। सभी प्रकार के प्राणी और पदार्थ इस सच्चिदानंद नित्य सर्वव्यापक अधिष्ठान पर उसी प्रकार कल्पना से व्यक्त हो रहे हैं जिस प्रकार स्वर्ण में कंकन आदि आभूषण व्यक्त होते हैं। अब इस बात को जो है हमें एक एक शब्द के द्वारा ठीक से समझना है। सतचित, यहाँ पर जो है पूरा शब्द नहीं लिया, आनंद नहीं लिया, सतचित लिया। आनंद क्यों नहीं लिया है यहाँ पर? क्योंकि आनंद आपको प्रकट करना है तो सच्चिदानंद, लेकिन आपके अनुभव में सतचित तो आ रहा है, लेकिन उससे कोई आनंद की अनुभूति नहीं है। कहीं इसका जो है क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है कि हम लोगों को आनंद अभी साकारता में आता है, सगुणता में आता है, ये प्रमाण है। बातचीत तो हम करते रहते निर्गुण निराकार की, लेकिन आनंद की अनुभूति होती है हमें सगुण साकारता। इसलिए आनंद को प्रकट करना है। आनंद सुप्त पड़ा हुआ है, क्योंकि बाहर कहीं किसी का आनंद है नहीं। भोजन में भोजन का आनंद नहीं। जन समुदाय में ये बफर चल गया ना, यहाँ देखते हैं तमाशा, बड़ी खेचातानी पड़ी रहती। अब देखो घर पे रोज रोटी खाते हैं, घर पे रोज रोटी तो खाते हो, और वहाँ खड़े हो प्लेट लिए भिखारी की ना, और जबरदस्ती जो है कर रहे हो, एक दूसरे को धक्का मार। तो आनंद रोटी में लग रहा है कि अपने में? तुम्हारी जिंदगी हर जगह जो है वेदांत है। अगर अनुभव करना शुरू कर दो, लड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं है उसमें। तुम्हारे घर से अच्छी रोटी नहीं है, हाँ। अगर जो है घर पे आप ठीक ढंग से रोटी को बिलवा के हाथ से पकवा के और खाएं, तो फिर जो स्वाद मिलता है वो यहाँ कभी नहीं है। यहाँ धक्का मुक्की खा रहे हो। वजह यही है और कोई वजह नहीं। आनंद जो है हमको बाहर ही दिखता रहता है, इसलिए यहाँ आनंद को न लेकर क्या कहा है कि सतचित आत्मने अनश्यूते नित्यो विष्णु प्रकल्पता। नित्य सर्वव्यापक जो तत्व है, नित्य सर्वव्यापक जो तत्व है। अच्छा, एक व्यापक है लेकिन नित्य नहीं है। व्यापक तो है लेकिन नित्य नहीं है। जैसे आकाश, आकाश व्यापक तो है परंतु नित्य नहीं है, अनित्य है। क्योंकि नींद में है आकाश, तो अनित्य हो गया कि नहीं? जहाँ कोई किसी भी जगह से कट जाए वो अनित्य है।
तुम्हारा स्वरूप नित्य है, आकाशवत है। अगर आपको अनुभव करना है तो आकाश का ध्यान किया करो, लेकिन संभल कर करना। आकाश को कभी ब्रह्म मत देखना। ब्रह्मवत, या यूं कहो आकाशवत है ब्रह्म। ब्रह्म आकाश नहीं है। तो आकाश का ध्यान करो। तुम कहाँ रहते हो? आकाश में। तुम्हारे भीतर कौन रहता है? तुम्हारे अगल बगल कौन रहता है? तुम कहाँ बड़े हुए? तुम कहाँ जवान हुए? तुम्हारे सारे काम कहाँ चल रहे हैं? बोलो। सब कुछ आकाश में ही तो हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? अच्छा, तुम जो है सो जाते हो, आकाश वहीं बना रहता है। तुम मर जाते हो, आकाश वहीं बना रहता है। तो आकाश की व्यापकता में जैसे हम सभी रहते हैं, रह कर के चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, ऐसा ही तो है तुम्हारा आत्मा, आकाशवत। उसी आत्मा में आप जन्मे हो, उसी में आप जो है खेल रहे हो, उसी में आपका व्यक्तिगत जीवन, समष्टिगत जीवन चल रहा है, और उसी में आप लय हो जाओगे। इसलिए आपका स्वरूप कैसा है? व्यापक है। तो कहते हैं उसी व्यापकता में अब अपनी आत्मा की व्यापकता को अनुभव करो, आकाशवत। उसी व्यापकता में ये सब खेल, सब जीव, ईश्वर, देवता आदि सब पदार्थ, जड़ चेतन, जग जीव जे सकल राममय ज्ञान, ये सब तुम्हारे में क्या है? अध्यस्त है। तुम इनके अधिष्ठान हो, ऐसा अनुभव करो। यही इस मंत्र में कहा जा रहा है। सतचित आत्मा में अनसूयते। अनसूयित है। अब देखो, अनसूयित के दो उदाहरण दिए जाते हैं। जो भक्त लोग हैं वो उदाहरण देते हैं अन्वय व्यतिरेक करके, और ज्ञानी लोग जो उदाहरण देते हैं वो अन्वय व्यतिरेक करके नहीं देते। जैसे भक्तों का उदाहरण है कि माला की गुरियों में धागा अनसूयित है। तो यहाँ पर अनसूयित का अर्थ उन्होंने क्या लगाया कि मणियाँ तो अलग हैं और धागा एक है, लेकिन अलग है। मणियाँ अलग हैं, धागा अलग है। यानी कहीं न कहीं भेद रखते हैं भक्त लोग। अस अभिमान जाय जिन घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये भेद, ये अभिमान। कल एक सज्जन भिड़ गए, भगत थे। अब भगत भिड़ते बहुत है। ज्ञानी का लक्षण है कि वो भिड़ता नहीं है, वो भगत का लक्षण है। वो नारायण नंद जी जो है अपने प्रवचन में सुनाते रहते हैं, भिंड नाम भिड़ंत का है। जहाँ भिड़ंत होती रहती है उसका नाम क्या है? भिंड। तो ऐसे ही हमने भी संधि विच्छेद किया है। जहाँ लोग भिड़ जाते हैं समझ लो कि भक्त है, ये ज्ञानी नहीं है। भिड़ जाते हैं तुरंत। और किस बात में भिड़ते हैं? एक ही बात उनके मुंह से निकलती है कि ज्ञानियों में तो अभिमान भरा रहता है, और भक्त जो होता है वो निरअभिमानी होता है। तो हमने उनसे कहा, हमने कि तुम उपनिषदों को तो पढ़ते नहीं हो, हमें पता है। कोई भक्त छूता तक नहीं उपनिषदों, इसलिए तुम्हारे पास प्रमाण तो कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन एक रामचरितमानस है जो जन समुदाय में बड़ी प्रचलित है। तुम उस रामचरितमानस में से एक प्रमाण दे दो कि ज्ञानी को अभिमान बताया है उसने, और भक्त को हम अभिहाल दे दें। तो हमने हाल दे दिया अभिमान। भक्त को तो इतना अभिमान बना ही रहता है क्या कि मैं सेवक हूँ। हाँ,
और भगवान मना कर देते हैं। जब हनुमान जी ने कहा कि मैं सेवक हूँ, तो भगवान ने मना कर दिया। सो अनन्य, ये भक्ति नहीं है हनुमान। भक्ति कौन है? अनन्य। सो अनन्य से जाय के मत न डरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर। ये दूसरा सेवक तू कहाँ से पैदा हो गया? ऐसे ही बहुत चौपाइयाँ उसमें बड़ी गुण हैं। आप लोग परहित सरस धर्म नहीं भाई का अर्थ भी गलत करते रहते। अपने को अलग कर लिया, उन्हें अलग कर लिया और हित करने लगे, परोपकार करने लगे, उसको परहित समझते। ये परहित का अर्थ नहीं है। परहित का अर्थ है एक स्व आत्मा के अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, ये जान करके व्यवहार करना परहित है। नहीं तो कहीं ना कहीं वासना बनी रहती है, कुछ न कुछ पाने की। तो हम विषयांतर नहीं होते हैं। एक तो ये जो है दृष्टांत है माला वाला, ये अनुसूइत के लिए पूरा पूरा सही घटता नहीं। अनुसूइत के लिए कौन सा पूरा पूरा घटता है कि ये चैतन्य सत स्वरूप, चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुसूइत है, फिर वहाँ कोई दूसरी वस्तु है नहीं। ऐसे उदाहरण ढूंढो, ऐसे उदाहरण ढूंढो तो एक आकाश का उदाहरण मिलता है, मठ में, घट में, ठीक है, जल में, मेघ में, सब जगह ये आकाश ऐसे अनुसूइत है कि आकाश के सिवाय वहाँ और कोई है नहीं। तो इन्होंने महाराज जी ने, आदिगुरु शंकराचार्य ने यहाँ उदाहरण लिया गाय का, सोने का और आभूषणों का। आभूषणों में सोना ऐसे ही अनुसूइत है जैसे आभूषणों में सोना अनुसूइत है। अब जरा तुम आभूषणों में सोना ढूंढने के लिए निकलो या सोने में आभूषण ढूंढने के लिए निकलो, तो बताओ क्या मिलेगा? सोना मिलेगा कि आभूषण मिलेंगे? आभूषण कोई चीज है? आभूषण को बनाने से पहले भी सुनार कल्पना करता है। सुनार से पहले माताएं बहनें कल्पना कर लेती हैं कि हमको अमुक जो है जेवर चाहिए। फिर वो पूछता है तो पूछ करके वो कल्पना करता है, ठीक है, और उसी कल्पना से सोने को टेढ़ा मेढ़ा छूदा ऐसा वैसा करके और उसी कल्पना को दूसरे को दिखा देता है कि लो अपने आभूषण। जबकि आभूषण कहीं है? आभूषण नाम की चीज है। जैसे एक तोला की अंगूठी, अच्छा अंगूठी है एक तोला के, एक सोना है एक तोला। अंगूठी क्या है उसमें? केवल कल्पना, समझ रहे हो? ऐसे ही ये तुम्हारा सतचित स्वरूप जो है, आनंद स्वरूप नहीं, आनंद तो तुम्हें प्रकट करना है ये जान करके कि सतचित अनुसूयित रूप से मैं ही हूँ, कोई और नहीं है। अब ये अनुसूयित जेवर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ वेदांत ने एक आपको जो है सुविधा दी। तो क्या कहते हैं, एक संत हैं अलगर जनक, वो कहते हैं अलगर्ज उपाधि जेवर है। अलगर्ज उपाधि, हाँ ये कल्पना क्या है? उपाधि। और जो जान रहा सो सोना है। इस तरह ना जो तुमने खुद को जाना तो जीवन भर का रोना। अब सोना जेवर को जान रहा है, जरा देखो। सोना जेवर को जान रहा है। सोना वही है ना जहाँ जेवर है, जहाँ अंगूठी है वहीं सोना है, जहाँ हार है वहीं सोना है। तो अपने हार पने को सोना जान रहा है, देख रहा है, हैं? बोलो।
स्वीकार कर पा रहे। जेवर को, अरे जब कोई बड़ी बात थोड़ी है। जेवर को वहीं बैठा हुआ है, वहीं विद्यमान सोना जान रहा है कि नहीं जान रहा, देख रहा है कि नहीं देख रहा, देख रहा है। ये आपको जड़ता में समझ में बात आ गई, लेकिन बिल्कुल गलत आई समझ में। क्यों आई गलत? क्योंकि सोना जड़ है, जेवर भी जड़ है, वो चेतन नाम की चीजें। इसलिए वेदांत ने एक सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, अधिष्ठान। अब ये सोना यहाँ जेवर का क्या है? अधिष्ठान है। उदाहरण में तो अधिष्ठान जड़ वस्तु जहां है, दृष्टा ताते भिन्न वहां है। सोना कभी जेवर का दृष्टा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दृष्टा सदैव चैतन्य होता है, दृष्टा में कभी जड़ता होती ही नहीं है। इसलिए आपका समझना ठीक नहीं है। अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, अब वहाँ दृष्टा कौन है? दृष्टा जो है आप हैं कि सोना है? जेवर के भी और सोने के भी दृष्टा आप हैं कि जो है सोना है? बताओ। तो क्या कह रहा है सूत्र? वेदांत का सूत्र क्या कह रहा है? कि आप दृष्टांत को समझ करके ज्ञानी मत बनो, ये कह रहा है। इसलिए उसने ये सूत्र दिया है आपको। क्या दिया है? अधिष्ठान जड़ वस्तु जहाँ है, दृष्टा ताते भिन्न वहाँ है। वहाँ दृष्टा आप हैं, या तो ग्राहक है दृष्टा या सुनार है दृष्टा। सोना जेवर का दृष्टा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जड़ है। और जहाँ होए चेतन आधारा, जहाँ अधिष्ठान चेतन हो तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। वहाँ दृश्य और दृष्टा कभी अलग अलग होते ही नहीं है। अब क्या है मामला ये? अब ये मामला ये है, हाँ, जो महाराज जी जो है समझाना चाहते हैं, उनकी भी व्याख्या यही है जो मैं समझा रहा हूँ। चिंता मत करो, नहीं कहो आज ये पढ़े ही नहीं रहे। क्या समझाना चाहते हैं? ये समझाना चाहते हैं कि जैसा उदाहरण में कहा गया है कि अलगद उपाधि जेवर हैं, ये जेवर सब कल्पित हैं, जैसे ऐसे ही तुम्हारे भीतर बाहर जितना भी आकार है, जितना भी आकार है या सगुणता है, सब की सब जड़ है। बड़ा मुश्किल है ये अनुभूति प्राप्त करना। सब जड़ है, सब जड़। ये जो दृश्य तुमको दिखता है, भीतर दिखे या बाहर दिखे, ब्रह्मा दिखे, विष्णु दिखे, शंकर दिखे, कोई भी दिखे, सब जड़ है, सब विनाशी है। और जहाँ होवे चेतन आधारा और तहाँ न होवे दृष्टा न्यारा। वहाँ दृश्य से दृष्टा कभी जुदा नहीं होता। वहाँ दृश्य भी आप ही हो और दृष्टा भी आप ही हो, या अलग अलग हो। जरा अनुभव करके देखो। इसलिए वो योग दर्शन का सूत्र लागू किया गया। आप अपने भीतर जो भी दृश्य देख रहे, स्वप्न काल में सारे दृश्य स्वप्न सृष्टि के तुझ दृष्टा के विषय हैं कि नहीं है? तुझ दृष्टा ने ही तो सारी सृष्टि वहाँ रचकर खड़ी कर ली है। अच्छा, वहाँ और कोई है कि आप ही हो? हैं? सपने में आप ही आप हो कि दृश्य कोई और आ गया है कहीं से बन करके? और दृष्टा भी आप ही हो। तो स्वप्न का तो ये दृष्टांत है।
अब इसको जरा साधना में लीजिएगा। बैठ अकेला 2 घड़ी, कभी तो तू अपने को जान। अरे कभी तो यार किया करो साधना, दिन रात इसी को सत्य मानते रहोगे। ये काम धंधा ही सत्य है, ये घर गृहस्थी, ये संसार ही सत्य है। काहे को जिद में जो अटक गए हो, हैं? कोई विद्या पाकर अटक गए, विद्या पाकर के भी अटक जाते हैं, साक्षी बने रहते हैं, दृष्टा बने रहते हैं, लेकिन आसक्ति संसार की ज्यों की त्यों। अपने भीतर झांक करके देखो, जैसे स्वप्न दृष्टा के लिए स्वप्न जो सृष्टि, स्वप्न सृष्टि स्वप्न दृष्टा के लिए सत्य है कि झूठी है जागने पर। उस समय उस काल में तो वो सत्य समझ रहा है, लेकिन वहाँ 2 तो नहीं है। वहाँ जो कल्पित सृष्टि खड़ी हुई है वो, और उस कल्पना को देखने वाला दृष्टा तू, ये 2 है कि 4 है कि अनेक है? बोलो, नहीं समझ में आ रही कुछ वाली बात। स्वप्न में स्वप्न सृष्टि के दृष्टा आप ही हो, कोई और है? तुम ही हो। अब वो स्वप्न सृष्टि जो है टूट जाती है, खत्म हो जाती है, कालाधीन है, यमराज के अधीन है, टूट जाने दो। तू दृष्टा ज्यों का त्यों अभी मौजूद है कि नहीं है? तो जैसे स्वप्न सृष्टि तुझसे अलग नहीं थी, वैसे ये जागृत की सृष्टि भी क्या तुझसे अलग है? इसलिए उदाहरण लिया है सोने का और कंगन का, सोने का और आभूषणों का। सोना आभूषणों से कभी पृथक नहीं होता, एक ही है। सोना एक ही है, चाहे बाला का हो चाहे बाली, है ना? देखो सुनरा की चतुराई। ठीक इसी प्रकार से यही ईश्वर की युक्ति है। ईश्वर नाम योग युक्त का है। जो योग युक्त है सो ईश्वर है, जो भोग युक्त है वही जड़ जीव है। ये फर्क है। माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईस समान। ये माया के जो है बस में होकर के जीव बेचारा हो गया है। अगर तुम जो है माया की गुलामी छोड़ दो, लेकिन बिना समझे कैसे छूटेगी? माया को माया तो समझो, माया को सत्य समझते। माया क्या है? माया तो वही है जो तीनों गुण को धार के अपने को भिन्न भिन्न करके उपजे और विनाश है। बार बार उपजती है और बार बार नाश हो जाती है, लेकिन सहायता किसकी है? 3 गुणों की। ये 3 गुण ही माया है। देवी ही सगुणमयी मम माया दुरत्या, और कोई माया पाया नहीं। तो वो तीनों गुण आपके अंदर जो है काम कर रहे हैं, आप उसके ज्ञाता है, जानकार। सतोगुण आता है, स्वप्न खड़ा हो जाता है। रजोगुण आता है, सृष्टि खड़ी हो जाती है। तमोगुण आता है, नींद आ जाती है। सारे के सारे गुण, और आप ज्यों के त्यों अडिग अचल जानने वाला। तुम अपने को जानने वाला, तुम अपने को देखने वाला नहीं देख पा रहे। जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी देखो, वो दृश्य जगत तुम्हारे अधीन है कि नहीं? तुमसे कहीं अलग है? नहीं है। इसलिए जब तुम अपने अंतस में देखोगे तो दृश्य भी तुम ही हो, दृष्टा भी तुम ही हो, और दर्शन भी तुम ही।
तुम्हारे अलावा दृष्टा दृश्य दर्शन कोई नहीं है। राम दृष्टा भी हैं, राम सृष्टा भी हैं, राम दर्शन भी हैं, राम दृश्य भी हैं। ऐसे राम आप होकर के भी और आराम में नहीं हो, बड़ी विडंबना। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा इस सूत्र को समझने की कोशिश करो। अनुसूयित उसी को कहते हैं जो पूरा का पूरा होता है। कुछ ये कुछ वो अनुसूयित नहीं होता। इसलिए एक माता का नाम भी रखा गया, अनुसुईया। अनुसुईया कौन है? जो सब में अनुसूयित है। अब सब में अनुसूयित है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी दृष्टि में कौन है? लाला है, लाला। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना। काय का पालना डाल दिया? साधना का पालना डाल दिया। हमें शर्म आती है अनुसुईया कहलाने में। यदि आप अनुसुईया हो जाओ तो मुक्त हो। तीनों देवताओं